नमस्कार। मैं उदय प्रताप सिंह। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और न्यूज एक्स। और आज दो बेहद खास मेहमान हमारे संग जुड़ रहे हैं जिनकी फिल्म पूरे देश में चर्चाओं में है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ फिल्म आर्टिकल 370 के बारे में। और फिल्म की मुख्य अदाकारा और फिल्म के प्रोड्यूसर और को राइटर यामी गौतम और आदित्य धर हमारे संग जुड़ रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच, थैंक यू उदय। जैसे मैंने कहा भी यामी की फिल्म पूरे देश में चर्चाओं में है। और ऑल द फॉर ऑल द गुड रीजंस। क्रिटिक्स ने तो भरपूर तारीफ की है फिल्म की, मगर जो आपका ओपनिंग वीकेंड भी है वो भी काफी जी बड़ा धमाका रहा है बॉक्स ऑफिस पे। तो जी। पहले तो यामी मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ये जो पूरे देश में चर्चाएं चल रही हैं आपके फिल्म के बारे में, आपका इस पे क्या प्रतिक्रिया है, कैसा लग रहा है, क्या अनुभव है अभी आपके जहन आई थिंक जहाँ देश पे में चर्चा शुरू हो जाती है अच्छे के लिए, वहां हमारे शब्द खत्म हो जाते हैं और मुझे लगता है हमें कुछ कहना ही नहीं चाहिए सिवाय धन्यवाद के। बहुत बहुत खुशी होती है, हम आर्टिस्ट, हम लोग जो हर एक इंसान जो एक फिल्म के साथ जुड़ा है, खास करके इस तरह की फिल्म जहाँ हमें एक एक पल, चाहे मुश्किलों का हो कुछ भी हो, में। एहसास था कि हम क्या बना रहे हैं, एहसास था कि हम एक बहुत ही जरूरी कहानी हम बताने जा रहे हैं, जो पहली बार इस तरह की फिल्म का चाहे फॉर्मेट हो या कंटेंट हो, लोग देखेंगे। और तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी के साथ हमने इस फिल्म को बनाया और खुशी होती है जब उसे ऑडियंस शाबाशी देती है और बोलती है बिल्कुल हम आपके साथ हैं, आप अच्छी फिल्में बनाइए, हम जरूर देखेंगे। जी। आदित्य, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप जब बॉक्स ऑफिस के नंबर्स जब आपने देखे और खास करके जो क्रिटिक्स के भी रिव्यूज आए, जो ऑडियंस के रिव्यूज आए, वो जब पढ़े तो क्या कुछ चल रहा है अभी आपके जहन में? क्या कुछ तब चल रहा था फ्राइडे को, शुक्रवार को, और आज क्योंकि अब मंगल हो गया है और आप 3-4 दिन काफी ट्रेंड अब पता चल गया है कि कैसा चल रहा है। तो हाउ हाउ यू फीलिंग राइट नाउ? क्या अनुभव? वी आर रियली एक्साइटेड। जी। इट्स अ रियली हैप्पी मोमेंट। काफी खुशी हो रही है कि जनता ने, ऑडियंस ने इतना सराहा है हमारी फिल्म को। एंड हम हमेशा कहते हैं कि जिस फ्राइडे हमारी फिल्म रिलीज होती है उसके हम्म। बाद हमारे हाथ में कुछ नहीं। हम्म। उससे पहले जो भी है वो हमारे हाथ में है। जितनी हम्म। मेहनत कर सकते हैं, जितनी शिद्दत के साथ हम अपने काम में लग सकते हैं, जुड़ सकते हैं उससे, उतना शायद कहीं ना तो कहीं ऑडियंस को नजर आता है, वो मेहनत नजर आती है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि हम फिल्म बनाते हैं, हम प्रोजेक्ट नहीं बनाते। हम्म। हमारे लिए बहुत जरूरी है कि एक बहुत स्ट्रांग कहानी हो, एक बहुत स्ट्रांग एक्टर्स जुड़े हो, बहुत स्ट्रांग टीम जुड़ी हो। क्योंकि ग्रेट फिल्म्स आर मेड बाय ग्रेट टीम्स, दे आर नॉट मेड बाय ग्रेट इंडिविजुअल्स। हम्म। तो कहीं ना तो कहीं उस फ्राइडे को जब आप ये सौंप सौंप देते हैं ऑडियंस को, उसके बाद अगर ऑडियंस उसको सराखों पे बिठाए या ऑडियंस उसकी तारीफ करे, हम्म। उससे बड़ा मतलब प्रमाण या उससे बड़ी खुशी की बात एक फिल्म मेकर, एक एक क्रिएटिव पर्सन के लिए और कुछ हम्म। नहीं हो सकता। एट द एंड ऑफ द डे कलाकार तारीफों का भूखा होता है। जी। अगर तारीफें मिल जाए, बॉक्स ऑफिस सेकेंडरी है, पहले अगर लोगों को पसंद आए, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। मैं यही तो सवाल आपसे बहुत अभी खुशी हुई है। यामी करने वाला था कि हर क्वार्टर से तो थम्स अप आ ही गया, मगर सबसे ज्यादा खुशी किस चीज में मिलती है? क्या बॉक्स ऑफिस नंबर्स देखकर, क्रिटिक्स रिव्यू देखकर, इंडस्ट्री फीडबैक देखकर, या फिर ऑडियंस रिएक्शन देखकर? उधर जो वैसे तो सबका ही साथ जब मिल जाता है और इस फिल्म के साथ वही हो रहा है, क्रिटिक्स भी ऑफ हम्म। कोर्स, ऑडियंस सबसे पहले क्रिटिक्स, और बहुत कोई सीनियर वेटरन हैं जो एक्स आर्मी ऑफिशियल्स रहे हैं जिन्होंने सर्व किया है कारगिल नेशन में। हम्म। कोई बहुत बड़े प्रोफेसर्स हैं अलग अलग क्षेत्र से, तो बहुत अच्छा लग रहा है। बट खासकर एक इस किस्म का जब कुछ मैसेज आता है, मैं आज ही इनफैक्ट मैंने रिप्लाई किया कि ये मैं पैटर्न देख रही हूँ हम्म। कि मैं अपनी टीनेजर बेटी के साथ गई और मुझे हम्म। खुशी है फिल्म देखने के बाद वो ये नहीं कह रही, जो एक 1.5 साल का हिस्सा है, कि मुझे भी हम्म। इंजीनियर बनना है, जो भी बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। बट जी। मैं अपने आप को आईबी में देखना चाहती हूँ, मैं अपने आप को उस नहीं नहीं। एनआई में देखना चाहती हूँ। मुझे बहुत खुशी हुई, वो लगता है वो पर्सनल है, वो हम्म। बहुत पर्सनल है। तो और मुझे याद है आदित्य और मैं, हम जब शुरू में बात कर रहे थे उरी के टाइम में, इनफैक्ट हम्म। आदित्य ने यही डिस्कस किया था जब 2 दिन पहले रिलीज के, मैंने उनसे पूछा कि आर यू हैप्पी नाउ बिकॉज फिल्म बन गई है, अच्छी लग रही है, आपको जी। क्या लग रहा है? सर
मैं बस चाहता हूँ कि जो ये फिल्म देख कर आए वो लगे, अगर दो लोग भी कहें कि मैं आर्मी ज्वाइन करना चाहता हूँ, दो, तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। और वही उस तरीके का सेंटिमेंट आर्टिकल 370 के साथ जुड़ रहा है, तो वो बहुत पर्सनल है, वो बहुत बहुत मायने रखता है, बहुत अच्छा जी लग रहा है। बिल्कुल। और एक और दिलचस्प बात यह है कि जैसे आप कह रहे हो कि बेटियां अब कह रही हैं कि मैं भी आर्मी में जुड़ना चाहूंगी और जी मैं भी जी इंटेलिजेंस जी ऑफिसर बनना चाहूंगी, ये भी जी बहुत जी बड़ी बात है, क्योंकि ये फिल्म में एक मेल प्रोटैगनिस्ट भी हो सकता था, मगर ये जो निर्णय जी है दो फीमेल प्रोटैगनिस्ट का इस फिल्म में रहना, ये भी आदित्य काफी हिस्टोरिक है, काफी ऐतिहासिक है। और यहाँ मैं यामी और प्रियमणि के किरदारों के बारे में बात कर तो ये एक्चुअली काफी नेचुरल चॉइस थी, बिकॉज हूँ। नेचुरल डिसीजन था, क्योंकि जो एक्चुअल किरदार है जिन पे ये, जो एक्चुअल लोग हैं जिन पे ये किरदार बेस्ड है, वो फीमेल ही थी। हम्म जो एनआई ऑफिसर थी जिनसे हम्म इंस्पायर किया गया है यामी का कैरेक्टर, वो एक फीमेल ऑफिसर थी। तो ये बहुत गलत होता कि हम उनको चेंज कर देते और उसको मेल बना हम्म देते, क्योंकि उससे पैसा शायद ऑन टेबल हमें ज्यादा मिल जाता, हम्म या मार्केट के लिए अच्छा होता। वो शायद कहीं ना तो कहीं हमें हम शायद अपने प्रोफेशन के साथ धोखा कर रहे होते। ये हमारा ब्रेड एंड बटर है, ये हमारी विद्या है, और हम उसके साथ कभी गलत नहीं करना चाहते। तो ये बहुत नेचुरल डिसीजन था कि हमें फीमेल प्रोटैगनिस्ट ही लेनी है प्रियामणि के हम्म। रोल में और जी। यामी जी के रोल में। एंड जब ये कॉन्वर्सेशन हुई और डिसीजन लिया गया बिटवीन कंपनीज, जियो स्टूडियोज और हम्म P62 स्टूडियो, जो मेरे ब्रदर और हमारी कंपनी है, और जब ये डिसीजन लिया गया तो फनी बात ये है कि जो कॉन्वर्सेशन होनी थी, डिसीजन लिया गया कि यामी को अप्रोच करेंगे, और वो कॉन्वर्सेशन कभी हमारे डाइनिंग टेबल पे खाने खाते हुए नहीं हुई थी। वो हम्म। हमारे कंपनी से यामी की मैनेजमेंट कंपनी में गई थी कॉन्वर्सेशन, एंड फ्रॉम अच्छा। मैनेजमेंट कंपनी इट केम टू यामी। ओके। ओ वाह। तो वी आर वेरी, वो पर्सनल लाइफ और हाँ प्रोफेशनल लाइफ उसको बहुत अलग रखते हैं, और क्योंकि उसमें काफी सुकून भी है, हाँ। क्योंकि आप फिर घर पे डिस्कस नहीं कर रहे हो, काम जी की बातें नहीं कर रहे हो डिस्कस जी ज्यादा। आपका घर घर है और आपका ऑफिस ऑफिस है, तो वो डिस्टिंक्शन होना बहुत जरूरी जी। मगर फिर भी पोस्ट मैरिज पे पहला कोलैबोरेशन है और सक्सेस हो गया है, तो थम्स अप आ गया है देश से आपकी जोड़ी थैंक को। यू। हाँ। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। ट्रेनिंग कैसी रही, क्योंकि काफी परिश्रम भी गया होगा यामी इस रोल में, इट्स नॉट इजी जी रोल टू डू। जी। तो ट्रेनिंग क्या थी, तैयारी क्या थी, क्या कुछ किया आपने बिफोर द शूट? तैयारी दो तरफ से थी ऑफ कोर्स। एक हम्म तो बहुत जरूरी एस्पेक्ट फिजिकल ट्रेनिंग था, तो हम्म उसमें क्रेडिट जाता है हमारे मिलिट्री एडवाइजर्स को, रिटायर्ड हम्म लेफ्टिनेंट कर्नल केशविंदर सिंह जी और हम्म भूषण सर एनएसजी से हैं। तो हम्म उन्होंने मुझे और पूरी टीम को ट्रेन किया कि हम्म वेपन चलाना ठीक है, पहले वो भी वो सिखाएंगे, पर पहले बताइए हाउ डू यू थिंक यू होल्ड अ वेपन। हम्म सबने अपने फिल्मी अंदाज से एक एक कहते ये वाली फिल्म है, ये वाली, ये तो अभी रिलीज हुई थी, मैंने देखा बहुत ही खराब है, आप क्या हाँ। कर रहे हो। तो एनीवेज, बट दे वर जस्ट ट्राइंग टू लाइटन इट अप फॉर या। अस। तो इतनी बारीकी, लिटरली अगर एक से भी पहले अगर कोई नंबर होता है, अल्फाबेट हम्म होता है, वहां से शुरुआत हुई है कि पहले आप खड़े कैसे हैं, आपका हम्म पोस्चर कैसे है, फिर आएगा वेपन, फिर आप वेपन कैसे हैंडल करना है, क्या हम्म क्या फंक्शंस हैं, ये क्या होता है, हाउ डू यू कॉक अ गन, हाउ डू हम्म, यू, बहुत बेसिक, हाउ डू यू, जी। आप कब पॉइंट नहीं करते, कब हम्म करना है, कैसे करना है, वहां से लेकर ऑफ कोर्स गन फायरिंग तक, और कैसे हैंडल करना है, कॉम्बैट कैसे करना है। हम्म इंडियन आर्मी कभी अपना घुटना नहीं जमीन पर लगाती इन द लाई डाउन पोजिशन हम्म, फर्स्ट, और या वेपन कभी नहीं लगना चाहिए जमीन पर, तो आपका भी नहीं जी लगना चाहिए। जी। तो हर इतनी बारीकी से ट्रेनिंग, और ऑफ कोर्स काफी काफी समय लग गया, बट वो वर्थ था। वो टाइम मुझे लगता है मेरी जिंदगी का सबसे स्पेशल मोमेंट रहा है, क्योंकि हर रोज आप जिंदगी नहीं जीते, हम तो खैर सिर्फ एक फ्रैक्शन जिए हैं, हाँ। बट वो जहन में रखना कि कोई है रियल लाइफ में जिनको मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ, हम्म, और उन्होंने तो मतलब पता नहीं क्या क्या अचीव किया है, दिस इज जस्ट अ पार्ट ऑफ इट। और सही मुझे बात। कोई ये नहीं किसी को बोलना चाहिए कि अरे ये लग नहीं रहा है, ये हम्म आपके आपके जैसे हमारे बॉडी ऑर्गन्स हैं, तो हमारा जो वेपन है या कुछ भी इस तरह का बॉडी लैंग्वेज, इट शुड हम्म, लुक लाइक हम एक हो जाने चाहिए, जी। इतना कंफर्टेबल होना चाहिए आप।
तो बहुत मजा आया, बहुत ही मजा भी था, चैलेंजेस भी थे, पर उस चैलेंजेस में जब आप अ, मजा ढूंढ लेते हैं हम्म। तो मुझे लगता है वहां पे आपका काम शुरू होता है असली। सही बात। दूसरा दो फोल्ड था ऑफ कोर्स द इमोशनल एंड द मेंटल मेकअप जी। ऑफ द कैरेक्टर। जूनी ऑफ कोर्स जूनी हम्म। अक्सर कश्मीरी है, लड़की है, वो जिस तरह की ऑफिसर है, क्या हम्म। उनके एक हमने एक बैक स्टोरी बनाई, चाहे वो हम्म। जितनी सी हमने फिल्म में दिखाई हो, बट हम्म। मेरे जहन में हमेशा वो रील चलती थी, शॉट के 15-20 सेकंड पहले ही मैं बैठ जाती हूँ और जी। सोचती हूँ हर एक शॉट, इवन एक्शन भी होगा उससे भी पहले वो रील घूमनी चाहिए कि ये इनका बैकग्राउंड है, ये जी। इनकी इमोशनल जर्नी है, जी। वो क्यों है वो जिस तरीके से हैं। और ऑफ कोर्स तो दोनों ही वो पैरेलल जो इमोशनल और जो फिजिकल एस्पेक्ट है उस पर हम्म। काम करना। ऑफ कोर्स एमएमए ट्रेनिंग, हेल्थ हम्म। फिटनेस ट्रेनिंग, मैंने अपने कोच का नाम मौत का सौदागर रखा था। मैंने कहा आप मुझे समझ नहीं आ रहा आप क्या कर रहे हो, आई एम जस्ट ट्रस्टिंग यू। और या। मैंने ऐसी एक्सरसाइजेस कहीं नहीं देखी है, कहीं नहीं की है। तो बट सो वेरी थैंकफुल, बट बहुत जरूरी है इनके बारे में बात करना, जी। बिकॉज ऑफ कोर्स काम मैं कर रही थी, बट सही गाइडेंस बहुत जरूरी है, बिल्कुल। सही कोचिंग बहुत जरूरी है। सो वेरी थैंकफुल टू आदित्य कि घर आती थी तो बहुत अच्छा कश्मीरी खाना भी मुझे मिलता था, विद लिटिल बिट ऑफ लिमिटेशंस हियर एंड देयर, हाँ, बट बहुत मजा आया, भाई मजा आया। कश्मीर पे फिल्म कर रहे हैं तो कश्मीरी खाना तो बनता है ना। पर आदित्य, ये ये कहानी आपके लिए भी जब आप लिख रहे थे कितनी पर्सनल थी? हाउ इमोशनल वाज इट फॉर यू एज वेल राइटिंग दिस? क्योंकि आपकी फैमिली भी इसी रीजन से है, इसी राज्य से है, और इतना बड़ा फैसला था ये, फॉर जम्मू एंड कश्मीर। तो पर्सनली आपके लिए भी एक कैसा अनुभव था राइटिंग इट? And also let me ask you, how come you've not directed it yourself? I'm sure you've been asked this also multiple times, कि आपने ये फिल्म डायरेक्ट खुद क्यों नहीं की? बचपन से हम सुनते आ रहे हैं टेररिज्म के बारे में, देखते आ रहे हम्म। हैं, कहीं ना तो कहीं इफेक्ट भी हुआ था, हमारी फैमिली काफी इफेक्ट हुई। अ, तो ये भी समझ में आता था कि आर्टिकल 370 को किस तरीके से अलगाववादी, सेपरेटिस्ट, हम्म। करप्ट पॉलिटिशियन कैसे उसका इस्तेमाल कर रहे हैं कुछ गलत काम करके उसके पीछे छुपने के। तो हमेशा लगता था कि यार ये मुश्किल है, बिकॉज इट्स अ क्लोज लूप, ये नहीं हटेगा। हमेशा हमारी जहन में ये बात डाल दी गई थी कि आर्टिकल 370 नहीं हटेगा। जब ये 5 अगस्त 2019 को डिसीजन लिया गया और हमने न्यूज में देखा, इट वॉज एब्सोल्युटली ओवरवेलमिंग। काफी हम्म। पूरे हिंदुस्तान में एक खुशी की लहर सी दौड़ उठी थी हम्म। फाइनली। एक पूरे हिंदुस्तान को एक झंडे के नीचे लाना, हम्म। वो एक बहुत बड़ा डिसीजन था। आई थिंक पोस्ट इंडिपेंडेंस इट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट डिसीजंस टेकन बाय एनी गवर्नमेंट। हम्म। तो तो ऑफ कोर्स इट वाज वेरी इमोशनल मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस, हम्म। बट हमें ये तब समझ में आया कि ये डिसीजन लिया गया है, बट ये नहीं पता था कि कैसे लिया गया, इसके हम्म। पीछे क्या 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 काम हुए हैं, क्या जी। क्या कितने लोग जुड़े हुए हैं। तो आज से 1.5 साल पहले जब 1.5 पौने 2 साल पहले जब मेरे एक जर्नलिस्ट फ्रेंड ने मुझे कुछ डिटेल्स बताई, हम्म। तो समझ में आया कि इसमें तो काफी सारी लेयर्स हैं, काफी सारी हम्म। चीजें जिसके बारे में आम जनता को तो बिल्कुल ही नहीं पता। जी। एंड ऐसी चीजें मुझे हमेशा इंटरेस्ट करती है। उरी में भी मुझे हमेशा लगा कि सबको ये पता है कि सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है, बट किसी को ये नहीं पता कि कैसे हुआ। हम्म। तो जस्ट लाइक एन इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट वी स्टार्टेड मीटिंग पीपल, डिफेंस एनालिस्ट, डिफेंस फोर्सेस से लोग, हम्म। लोकल पीपल इन कश्मीर, और धीरे धीरे करके हमें ये इंफॉर्मेशन मिलने लगी। हम्म। एंड व्हेन वी हैड द एंटायर रिसर्च मटेरियल इन फ्रंट ऑफ अस, वी रियलाइज कि यार ये तो बहुत कमाल की कहानी है, हम्म। बहुत ही बढ़िया फिल्म बन सकती है और बहुत ही इंपॉर्टेंट फिल्म बन सकती है, जो पूरी दुनिया के सामने, पूरे देश जी। के सामने आनी चाहिए। स्क्रीन प्ले जब हमने लिखा तो कहीं ना तो कहीं मुझे लगा कि क्योंकि मैं इतना डीपली जुड़ा हुआ हम्म। हूँ इस सब्जेक्ट से और इस हिस्ट्री से, हम्म। कहीं ऐसा ना हो जाए कि मैं बायस हो जाऊं। हम्म। और इसलिए ही हमने एक कलेक्टिव डिसीजन लिया कि ये फिल्म आदित्य जामले को हम्म। डायरेक्ट करनी चाहिए, दो रीजन से। क्योंकि ही कम्स फ्रॉम आउटसाइड, ही कम्स फ्रॉम गोवा, या। ग्रेट टैलेंटेड फिल्म मेकर, दो बारी नेशनल अवार्ड जीत चुके हैं। जी। तो he will have more balanced perspective about हम्म। the whole thing. And secondly, his political knowledge was more than me. हम्म। He understood like what was happening behind the scenes little हम्म। more than me. ओके। So
एंड हमारी कंपनी में एक बहुत अच्छा रूल है कि आपकी फिल्म 50 करोड़ करी हो या आपकी फिल्म 500 करोड़ करी, इट डजंट जी मैटर, यू हैव टू गिव द फिल्म टू द राइट पीपल जी। who deserve it. हम्म So that was the decision we had taken unanimously कि यार Aditya Jamle is the right person to हम्म make this film happen. हम्म। And thank God, like he has hit it out of the park. He has done a brilliant job with बिल्कुल। the film, and for a debut filmmaker, excellent job. He has इतनी pulled off केयरफुली यू everything. थॉट दिस होल थ्रू, मगर फिर भी जब आप ये आलोचना सुनते हैं कि अरे ये तो प्रोपेगेंडा फिल्म है, ये तो पॉलिटिकल फिल्म है, इसलिए चुनाव से पहले आ रही है, तो क्या क्या जवाब देना चाहेंगे? मेरा मेरा बस एक ही सवाल है, अगर मैं ये फिल्म 3 महीने पहले निकालता, रिलीज करता, क्या आप तब नहीं बोलते ये प्रोपेगेंडा फिल्म है? या हम्म अगर मैं 3 महीने बाद निकालता, शायद कश्मीर के इलेक्शन होने वाले होते हैं या हम्म यूपी के इलेक्शन, हर साल तो इलेक्शन होते ही होते हैं हम्म। हिंदुस्तान, क्या आप तब नहीं कहते ये प्रोपेगेंडा फिल्म है? जी। तो मुझे ये नहीं समझ में आता मैं कब रिलीज करूं अपनी फिल्म। और सबसे कमाल की बात है कि मैं आपको क्रोनोलॉजिकली बता रहा हूँ कि हम्म उन सालों में क्या हुआ था, हम्म एब्रोगेशन से पहले और एब्रोगेशन के टाइम पे क्या हुआ था कश्मीर में। हम्म। अभी जो वो डिसीजन लिया गया, जी वो एक पर्टिकुलर पर्टिकुलर ग्रुप ने, पर्टिकुलर जी। ग्रुप ऑफ ब्यूरोक्रेट्स, इंटेलिजेंस ऑफिसर्स, पर्टिकुलर पार्टी ने लिया है। हम्म अब मैं अगर उनको ना दिखाऊं तो इट विल बी इनजस्टिस हम्म। टू द रियलिटी, टू एक्चुअली व्हाट हैड हैपेंड। बिल्कुल। तो मैं आपको क्रोनोलॉजिकली बता रहा हूँ कि एग्जैक्टली क्या हुआ। अब मैं कब रिलीज करूं मुझे वो नहीं समझ में आ रहा कि मैं अगर 3 महीने पहले करते तो आप फिर भी मुझ पे इल्जाम लगाते, 3 महीने बाद करते आप फिर भी मुझ पे इल्जाम लगाते। तो ऐसे लोगों को मैं ज्यादा तवज्जो हम्म, नहीं देता हूँ, ठीक मैं ठीक ज्यादा इनसे परेशान नहीं होता हूँ। ठीक। बिकॉज इन ये वो लोग हैं जो कुछ ना तो कुछ हर चीज पे कहेंगे ही कहेंगे। लोगों का तो काम है माइट एज कहना, वेल हाँ, जैसे कहते हैं, कहना। फिर से लोग कहेंगे। एब्सोल्युटली चलिए, एब्सोल्युटली। आखिरी सवाल आपसे यामी, ये कोलैबोरेशन तो हिट हो गई 2024 की, बहुत बढ़िया शुरुआत हो गई है। आई थिंक इट्स द फर्स्ट फीमेल लेड हिट ऑफ द ईयर। आई थिंक इट्स हेडेड इन दैट डायरेक्शन। मगर ये साल बेहद खास है, और मैं इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि लोकसभा चुनाव भी आ रहे हैं। हमारे लिए तो यही चल रहा है आजकल जर्नलिस्ट के लिए, मगर आपके लिए खास होने वाला है क्योंकि आप माँ बनने वाले हैं इसी साल। जी तो हाउ इज जी दैट फीलिंग, जी। or as you gear up for motherhood as well? That I think that's the best feeling. That's a feeling which I'm so glad as women. It's just it's ours. You know, Mhm. it's and of course as much special for a father. Mhm. And I just realized I said, oh God, no, it's special for both of us. No, what I'm saying, because we had the fortune of literally feeling experiencing that feeling of a life growing inside you. I think ये बहुत ही Yeah. खूबसूरत अनुभव है। बहुत क्लोजेस्ट जो आप आपके पास में आ सकते हैं, जैसे आप मदर नेचर कहते हैं, भगवान कह Mhm. सकते हैं, लिटरली ऐसा फील होता है। Mhm. और तो वी आर वेरी हैप्पी, वी वेरी ब्लेस्ड। हम हमेशा से ही शादी की इंस्टीट्यूशन हो, फैमिली के इंस्टीट्यूशन Mhm. हम बिलीव करते हैं। Mhm. और वो अनुभव तो बिल्कुल अलग है, बिल्कुल खास है। वो इन सब चीजों से बहुत परे है। ऑफ कोर्स सोने पे सुहागा की बात है कि फिल्म ने बहुत अच्छा जी प्रदर्शन कर रही है, हमारी पहली कोलैबोरेशन है शादी के जी। बाद। तब जब लोग इतनी और हमारी थोड़ी सी आदत है कि अच्छा कुछ ऐसा कुछ होता है, हम सरप्राइज थोड़ा ज्यादा देते हैं Mhm. हमको, बिकॉज वी वेरी प्राइवेट पीपल। ऐसा नहीं Yeah. कुछ भी ऐसा है, सब कुछ आपने सोशल मीडिया पे डाल दिया। पर तो जब आई थिंक वो सरप्राइज की खुशी थोड़ी Mhm. और ब्लेसिंग्स थोड़ी ज्यादा मिलती हैं, सो वी वेरी ग्रेटफुल कि लोग बहुत खुश हैं, हमारी खुशी में खुश हैं। और तो और और वेरी और, स, हैप्पी। और समय दे रहे हैं आपको भी आदित्य जी, या फिर फिल्म पे ही आर्टिकल 370 बेबी पे ही ध्यान है अभी? our baby actually has been a part of this journey, Yeah. क्योंकि फिल्म के of course keeping all the action और वो सब के बाद Yeah. जब जब पता चला था Mhm. इस I'm embracing motherhood, तो Mhm. तब भी साथ में ही थे आदित्य। हम सो हैप्पी साथ में थे, क्योंकि वो इमोशनल सपोर्ट की Mhm. बहुत जरूरत पड़ती है। जी क्योंकि एक एक नया अनुभव है, दिस इज द फर्स्ट जी। टाइम
और एक इस तरह की फिल्म के बीच हम्म, में विच इज ऑल्सो सो इम्पोर्टेंट, हम्म, तो अपने थॉट्स को सेंटर करना, अपने थॉट्स को बैलेंस करना, और ऐसे लाइफ पार्टनर हो तो आई थिंक मुझे कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ी। तो बिल्कुल हम साथ साथ ही हैं, वी आर लिटरली थ्री ऑफ अस ऑल द टाइम। जो यस, फिल्म यस, जिन्होंने फिल्म देखी भी है और शूटिंग भी की है, सो माय बेबी हैज जी, बीन पार्ट ऑफ, आई कैन टेल माय बेबी व्हेन बेबी यस, ग्रोज अप कि यू वर देयर, नॉट या देयर देयर, सो उसमें मजा आएगा। आदित्य कुछ कहना चाहेंगे, फिर मैं रैप अप करता सो आप सबकी दुआएं हैं कि आपने हमारी फिल्म को इतनी प्रशंसा दी, हूँ। इतना प्यार दिया, एंड साथ ही साथ थैंक यू सो मच फॉर ऑल द कॉम्प्लीमेंट्स। हमारे होने वाले बेबी के लिए भी जी, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द ब्लेसिंग्स। एंड हम यही चाहेंगे कि ये एक बहुत इम्पोर्टेंट फिल्म है, इंडिया के लिए बहुत इम्पोर्टेंट फिल्म हम्म, है, पूरी दुनिया के लिए बहुत इम्पोर्टेंट फिल्म है। तो जितना आप थिएटर में जाके अपनी फैमिली के साथ ये फिल्म देख पाए, उतना ही आपको समझ में आएगा कि जी, कितने ग्रेट लोग थे इसके पीछे, जिन्होंने इतना बड़ा कदम उठाने में मदद करी। जी, और कमाल की बात है कि ये इतना बड़ा ऑपरेशन था, इतने सारे लोग थे, और हम्म, किसी एक आदमी ने भी ये बात लीक नहीं होने, हम्म, विच इज हाईली हाईली कमेंडेबल। तो बहुत लोगों की मेहनतें गई हैं, बहुत लोगों का हार्डवर्क है इसके पीछे, जी, एंड वो हिंदुस्तान की जनता को जानना बहुत जरूरी जी, है, उनको पता करना बहुत जरूरी है। जी। तो मैं सिर्फ यही दरख्वास्त करूंगा कि आप अपनी फैमिली के साथ जाइए और ये फिल्म जरूर जरूर देखिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे संग आज जुड़ने के लिए। और दोबारा मैं शुभकामनाएं आप दोनों को देता हूँ और वादा भी देता थैंक हूँ, यू जैसे मैंने कहा कि उदय। मैं परिवार समेत ये फिल्म जरूर, अब क्योंकि जन्मदिन सेलिब्रेशन बिल्कुल। करूंगा तो मैं जरूर देखने जाऊंगा। थैंक यू उदय, थैंक यू। ऑलवेज प्लेजर टॉकिंग टू यू, थैंक यू थैंक यू। सो मच, थैंक यू।